सबको पता है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, मगर कुछ मूर्ख हैं जो कहते हैं BN राव ने संविधान को लिखा है और उनको बाबा साहब से ऊपर बताते हैं। सबका सम्मान है, सभी लोगों का सहयोग रहा, लेकिन बाबा साहब ने जो काम किया वह अतुलनीय है। उसके बराबर किसी का योगदान नहीं है संविधान लिखने में, मगर कुछ मूर्खों को ये बात समझ में नहीं आती। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर BN राव को बाबा साहब से ऊपर बताने वाले लोग आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं और वह लोग क्या कहते हैं जो कहते हैं कि संविधान आने के बाद जातिवाद फैला। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और तमाम बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस मुद्दे को पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, इसके विशेषज्ञ भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये तमाम जो ये मुद्दे आते हैं उस मुद्दों पे अच्छा इन लोगों रिसर्च करते हैं। तो आइए लोगों से जरा बात करते हैं और जानते हैं। सर ये बताइए, जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि BN राव जो हैं उन्होंने संविधान लिखा है और बाबा साहब से ज़्यादा योगदान उनका है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, संविधान निर्मात्री सभा जो थी उसके अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उनको सहायता करने वाले अन्य सदस्य भी थे। अधिकतर सदस्य या तो बीमार थे या लगभग दिल्ली में नहीं रहते थे। अकेले जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी थी। उनके पास बहुत सा स्टाफ था और वो सलाह भी लेते थे, अध्ययन भी करते थे, बहुत से लोगों के विचार लेते थे। और BN राव ना तो सदस्य थे उसके अंदर, और उनका जो योगदान है वो एक सहायक के रूप में योगदान है। और बाबा साहब ने धन्यवाद तो दिया है उनको भी, वो बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल महान व्यक्तित्व थे। लेकिन ये कहना कि उन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये इससे बड़ी कोई भूल और मूर्खता की बात दूसरी नहीं हो सकती। इसके पीछे जो कारण वो यही है कि जो लोग ये सोचते हैं वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शेड्यूल्ड कास्ट का है, शेड्यूल्ड ट्राइब का है, OBC का है, जिसको हम नीच मानते हैं, वो कोई ऐसा बड़ा ऊंचा काम कर सकता है, वो इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। और उनका जो कहना है साफ साफ है कि हम समतामूलक समाज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसको हम पसंद नहीं करते। तो बाबा साहब के नाम से ही वो पूरी तरह से चिढ़ते हैं, इस बात को नकारना चाहते हैं। इसी कारण ये नष्टता है। इसी कारण ये कहते हैं, इसी कारण कहते हैं और दूसरा कोई कारण नहीं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाता है कि आपके पास सबूत क्या है, तो ये कहते हैं कि बाबा साहब ने खड़ा होकर संविधान सभा में इस बात को कहा था कि सबसे ज्यादा योगदान उनका है। इसमें आप क्या सच्चाई कहते हैं? देखिए, हम अगर मान लीजिए हम DM है या SP हैं, कहीं पर भी हैं, तो हमारा डिसीजन होता है। हमारे स्टेनोग्राफर वो टाइप करता है, अगर ये नहीं कह सकता कि वो टाइप कर रहा है तो वो उसका ऑर्डर हो गया। और जो हमारे नीचे के अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो ADM हों, चाहे एडिशनल